हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक संख्या 11 कक्षा 10 विषय हिंदी, तिथि 30 जुलाई 2021 के लिए। तो आज हमें एक पद्यांश दिया गया है और उसे हमें पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मेखला रत्नाकर है, नदियों प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदीजन खग वृत शेषवन सिंहारन है। परमहंस सम बाले काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों ना हो होद में। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मन सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत कम है, हरियाली का फर्ज नहीं मखमल से कम है। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। जिसकी रज में लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक कर खड़े हुए हैं। सूची सुधा सोचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरनी करता दम का अनाश है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे है भगवान कभी हम रहे न न्यारे। लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मृत्यु भूमि की धूल में जो पूरे सन जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें हमें मातृभूमि की हम बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब हम बचपन में मिट्टी में खेलते थे और उसके ऊपर सरक कर क्रॉल करके चलते थे, तो इसी की ज़मीन पर हम चले हैं और इसमें फूल तारे सब कुछ हम देख पाते हैं और बहुत नदियाँ बहती हैं, ऐसे काफ़ी सारे और षट ऋतुओं का प्रवाह देख पाते हैं हम। और ऐसे हमें पूरा ही पोयम में समझाया गया है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। नीलांबर परिधान पट रत्नाकर प्रवाह पयोध सर्वेश रज और तरनी। प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 2 है, कवि ने अपनी मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया है। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कविता में किस रस एवं अलंकार का प्रयोग हुआ है, नाम एवं उनकी विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत कविता का उच्च शीर्षक लिखिए। ये भी है क्वेश्चन। उपचित्र को पहचान कर उनका नाम लिखिए और हिंदी साहित्य में इन्हें क्या उपाधि दी गई है। जिस प्रकार प्रकृति के पर्यायवाची शब्द है स्वभाव, फितरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मिजाज, उसी प्रकार निम्नवत शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुधा, परिधान, नीर, खग, तरनी। प्रकृति से संबंधित एक कविता की रचना कीजिए। ये हमारी एक गतिविधि है। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो सॉल्यूशंस है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए आना था यहाँ पे। तो नीलांबर नीला आकाश, परिधान कपड़े, पट सतह, रत्नाकर सागर, तरनी सूर्य, प्रवाह बहाव, पयोध बादल, सर्वेश ईश्वर, रज धूप। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने अपनी मातृभूमि को किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है।
तो फर्स्ट है, कवि ने मातृभूमि के जल को अमृत के समान बताया है। कवि ने वायु को शीतल, सुगंधित तथा थकान को हर लेने वाला बताया है। कवि ने मातृभूमि को प्राकृतिक सौंदर्य का बखान तथा मानव के लिए प्रकृति के लिए समर्पण बताया है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा है? तो प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट धरती को कहा है जिस पर चारों ओर हरियाली फैली हुई है, जो कवि को मखमल की चादर के समान लगती है। फोर्थ क्वेश्चन है, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया है? मातृभूमि को कवि ने ईश्वर का साकार रूप बताया है क्योंकि ईश्वर की तरह ही मातृभूमि का मुकुट सूर्य और चंद्र के समान है। शेषनाग का फन सिंहासन के समान है। बादल निरंतर जिसका अभिषेक करते हैं। पक्षी रातः चहचहाकर गुणगान करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक मिनट, प्रस्तुत कविता में किस रस एवं अलंकार का प्रयोग किया गया है? प्रस्तुत कविता में श्रृंगार रस तथा मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है तथा इसमें सौंदर्य एवं प्रेम का वर्णन किया जाता है। मानवीकरण अलंकार में अचेतन वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है। यहाँ पे क्रियाओं में छोटी ई की मात्रा आएगी, ओके। जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता का शीर्षक दीजिए। मैंने दिया है मातृभूमि। दिया गया चित्र किसका है? हमें ये बताना था और इन्हें हिंदी साहित्य में क्या उपाधि दी गई है? तो दिया गया चित्र कवि मैथिली शरण गुप्त का है। हिंदी साहित्य में इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। देन आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में के पर्यायवाची हमें लिखने हैं। सुधा, सुधा क्या है? सुधा के पर्यायवाची होंगे अमृत, पीयूष, सोम। परिधान वस्त्र, पट और चीर। नीर जल, पानी, सलील। खग पक्षी, परिंदा पंछी। तरनी दिनकर, दिवाकर, भास्कर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रकृति से संबंधित कविता लिखनी थी। मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी बनाई है, ओके। और तो मैंने सावन के ऊपर कविता लिखी है और ये मेरी कविता नहीं है, मैंने गूगल से सर्च किया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ये ली है। और ये जो मैंने ड्राइंग इसलिए बनाई है क्योंकि सावन के महीने में जो है जन्माष्टमी आती है और कृष्ण जी का जन्म होता है, तो मैंने कृष्ण जी बनाए हैं। तो थोड़े अच्छे नहीं बने आज, जैसे तो सही बनते हैं। मैंने ड्राइंग काफ़ी सारी भगवान जी की लगाई हुई है अपने घर में बना के, बट आज मेरे से थोड़ी अच्छी नहीं बनी है। भगवान जी के ऊपर है वो कैसी बनवाते हैं। तो सावन हरी हरी खेतों में बरस रही है बूंदे, खुशी खुशी से आया है सावन, भर गया खुशियों से मेरा आंगन होगा यहाँ पे, सॉरी, ओके, आंगन। यहाँ पे आंगन लिखना था मुझे, मैंने गलती से मन लिख दिया था क्योंकि मेरे मन में मन चला जा रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे एक मिनट, जैसे मन की कलियाँ खिल गई हैं। ऐसा आया है सावन, लेकर फूलों की महक का जश्न। धूप के प्यासे मेरे मन को बूंदों ने दी ऐसी अंगड़ाई, उछल कूद रहा है मेरा मन, लगता है मैं हूँ एक दामन। यह संसार है कितना सुंदर लेकिन लोग नहीं हैं। मैंने एक चीज़ गलत लिखी है यहाँ पे, लेकिन लोग नहीं हैं अक्लमंद हूँ मैं। इतने होना था, यहाँ पे मैंने अने लिख दिया है। अक्लमंद, यही है एक निवेदन, मत करो प्रकृति का शोषण। तो इसमें हमें ये मॉरल है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और अच्छे से प्रकृति को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो
इसमें ये मॉरल था। और वैसे अभी मैंने ढंग से आपको पढ़ के नहीं सुनाई, वरना ये बहुत ही अच्छी कविता है। तो मैं आपको एक और बार पढ़ के सुना देती हूँ अच्छे से। हरी हरी खेतों में बरस रही है बूंदे, खुशी खुशी से आया है सावन, भर गया खुशियों से मेरा आंगन, ऐसा लग रहा है जैसे कलियाँ खिल गई हैं। कलियाँ, एक मिनट। ऐसा लग रहा है जैसे मन की कलियाँ खिल गई हो, ऐसा आया है सावन लेकर फूलों की महक का जश्न। धूप धूप से प्यासे मेरे मन को बूंदों ने दी ऐसी अंगड़ाई, उछल कूद रहा है मेरा मन, लगता है मैं हूँ एक दामन। यह संसार है कितना सुंदर, लेकिन लोग नहीं हैं अनेक कलमन। यही है एक निवेदन, मत करो प्रकृति का शोषण। तो आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, क्योंकि आपको हर 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपको वर्कशीट मिल जाती है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।